पानी से मुंडा धोगे, गंगा पार्टी करोगे और कथा में आकर बैठ जाना। लोग भी देखकर कहेंगे कौन से पार्लर में गई थी, बड़ी सुंदर दिख रही। और तुम कई कई बुजुर्ग माताओं को देखना जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कई बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी सुंदर दिखेगी, ऐसा लगे। कई बार तो बहुओं का भी दिल जल जाता है। मेरी पता बुढ़ी होके, मम्मी तुम नई साड़ी पहनी? नहीं, मैं तो पुरानी। करवा चौथ में बहू इतनी तैयार हो रही और बूढ़ी मैया कुछ तैयार नहीं हो रही। अंदर गई, मुंडा धोया, बाल कंगा करा और आ गई पूजन करने के लिए। और देखा छठ की पूजन में, देखो छठ की पूजन में बहू इतना तैयार हो और सास को देखो ठेकुआ बनाने में लगी। और बनाया तो बनाया और साथ में बूढ़ी माँ बस जो आई तैयार होकर, तो बहुएं भी कहती हैं हमारी सास इतनी सुंदर दिख रही है, ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सब कुछ सुंदरता उसने दे, वो देता है, कुछ नहीं चाहिए। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बाबा ये जितने होते हैं ना, इनको देखना, इनके भजन का बल इतना प्रबल होता है कि इनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती है बिना क्रीम के। और फिर निवेदन है, क्रीम की चमक 2-4 साल की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोच। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान नारायण ने कहा ऐरावत हाथी से बस इतना याद रख, तू भजन कर, मना नहीं, स्मरण कर, कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, कहने दे, पर अपने भीतर अहम मत आने। हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते और दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग, जम के बोलो जरा, घमंड में काम नहीं करता। इसलिए मेरे नारायण भगवान ऐरावत हाथी से कहते हैं कि जिंदगी में तुझे ये घमंड ना आना चाहिए कि तू समुद्र से प्रकट हुआ है, तेरे पास सारी सिद्धियां हैं, तेरे पास सारा बल है, तेरे पास सारा वैभव है, तो उसी वैभव के बल पर तो कहीं विवाद नहीं कर रहा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत अभिमान, बहुत। कल महाराज जी हमको जब भी सतुआ बाबा जी के साथ में मिलना होता है, बैठना होता है, तो वो सत्संग कराते रहते हैं। कल यही बात पे चर्चा चल रही थी, घमंड होता है तो बड़ा ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, कभी किसी चीज का अभिमान हो जाता है, कभी कोई चीज का अभिमान हो जाता है, अहंकार। दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो क्या करोगे? ठंड में हाथ काम करना बंद कर देते हैं तो क्या काम नहीं करोगे? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के करोगे ना। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाथों को थोड़ा कंबल में, रजाई में, ग्लव्स में थोड़ा दबा कर रखो। थोड़ा दबा कर रखोगे तो उसमें गर्मी रहेगी तो काम कर सकोगे। उसी तरह दिमाग को थोड़ा शिव पुराण में दबा के रखो तो जिससे ये घमंड उत्पन्न नहीं होगा, गर्मी बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व की कथा ये हमको सिखाती है। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रवो कंस, ये 3 अभिमत्ता में चले गए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां चले। छोड़ दो ये अभिमत्ता को, त्याग, अहंकार का त्याग। और जिस दिन एक पत्र मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेर घाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनी सिंह है,
पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेरघाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर आई हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए, हाँ ऐसे हाथ हिला, हाँ ठीक है दिख गए। बेटी आई है साथ में, बेटी आई है के साथ में? नहीं आई है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आप आ जाओ। मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेरघाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी अंकिता कुमारी जिसकी आयु 14 वर्ष की है, 2022 से मेरी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बार बार बेहोश होती, गिर जाती। हमने डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर को उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा। गुरुजी कुछ देर में चक्कर आते, वो नीचे गिर जाते। कोई कहता फिट आ रही है, कोई कहता मिर्गी का दौरा, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, पर समझ में नहीं आ रहा था कि इसको चक्कर आकर नीचे गिर जाती है, थोड़ी देर में होश आ जाती। अब करें तो करें। एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, तभी भी उसको चक्कर आना और गिरना बंद नहीं हुए। गुरुदेव समझ में नहीं आया क्या करें। तब किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में आपने बताया। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और रोज 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा। गुरुदेव कथा में सुना था कि रुद्राक्ष सीहोर का ऐसा होता है जो औषधि का कार्य करता है। हम अपनी बच्ची को लेकर रुद्राक्ष लेने सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में उसको गला देते, शिवजी को जल चढ़ा देते, अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव दवाइयां तो चल रही थी पर दवाइयां असर नहीं कर रही थी, बेटी को झटका आना, गिरना और ज्यादा प्रारंभ हो गया। तब हमने जल देना बेटी को चालू करा, शंकर के मंदिर भेजना चालू करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दी, अब वो चक्कर खाकर नहीं गिरती है, अब मेरी बेटी अच्छे से रहती है। और मेरी बेटी किसी बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाती थी, अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मैं और मेरे पति बाबा की कथा सुनने के लिए काशी नगरी आए हैं। गुरुदेव मेरा नाम सोनी सिंह है, मेरे पति का नाम शिव शंकर सिंह है। मैं शेरघाटी जिला गया बिहार की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव हारने नहीं देते। जब हम एक विश्वास के साथ भगवान शंकर को भजते हैं तो शिव साथ देता है, वो भरोसा। भगवान शंकर की अविरत भक्ति को जब हम धारण करते हैं तो शिव तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है। शिव तत्व की प्राप्ति और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आहो। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है शिव। ऐरावतेश्वर, ऐरावत को भगवान नारायण ने ज्ञान उपदेश दिया। घमंड ना कर, अहंकार दूर कर। नकली का दिखावा शिव की प्रियता नहीं है। नकली का कितना सुंदर कहा है, लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए आप महादेव को धारण कराता? बोलो उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ। उठा लिया सब? रख। किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना, ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं,
हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोले जरा, अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा दिया। शिव महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे डमरूधारी, है त्रिशूलधारी, है डमरू वाले, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे डमरूधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। मिलता है सुख शिव जी तुम्हारे चरणों में, मिलता है सुख शिव जी तुम्हारे चरणों में। ये जीवन भी गुजरे है तुम्हारे चरणों में, ये जीवन भी गुजरे तुम्हारे चरणों। तुलसी बाबा जी की कुटिया में 3-4 चोर घुस गए। अब एक तो संत की कुटिया में चोर घुस जाए तो ईमानदारी से बोलना, चोर चोर रह पाएगा? आधा घंटा भी अगर किसी सच्चे संत का, सदगुरु का सानिध्य किसी दुनिया के अच्छे अच्छे चोटे को भी मिल जाए ना, तो वो संत अपने रंग में रंगी देकर संत ही बना देता है। सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक अपने रंग में रंग देता है। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि हमारी वो जहाँ ठहरे वहां जीजी बोली कि हम फोटो खींचते हैं, कोई कैमरे से खींचे, कोई मोबाइल से खींचे, तुम क्या खींचते? हमने कहा शिव पुराण से तुम्हें खींच लेते हैं। खींच तो रहे ना, शिव तत्व को जानते। 4 चोर चोरी करने के लिए गए बाबा के। अब चोरी का धन उनके पास में बहुत सारा था, उनको चोरी तो करना नहीं थी। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, अब करे तो करे क्या? उन्होंने कहा, तुलसी बाबा के पास में पहुंचे और उनसे कहा, तुम नदी के तट पर रहते हो, तुम्हें तैरना आता होगा? तुलसी बाबा बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं मुझे तैरना। तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम नदी के तट पर रहते हो? बाबा बोले, तैरना तो आता है, पर बात इतनी सी है कि सरयू मैया उफान पर पड़ी हुई है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ तैरूंगा? तुम बताओ ईमानदारी से। नहीं, तुम्हें तैरना आता है, हमारे पास चोरी का सामान है, हम चोटे, ये सामान लेकर जाना है हमको उस पार, चलो छोड़ के आओ। तुलसी बाबा के, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे बुढ़ापे में कहाँ ठंडे पानी में डाल दो। कहाँ ठंडे पानी में? तुलसी बाबा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं,
मैं एक पत्र लिखकर तुमको दे देता हूं, सबसे आगे जो रहेगा ना वो पत्र को हाथ में पकड़ लेना और तुम पार उतर जाओगे, सब एक दूसरे को पकड़ लेना, ठीक है? लिख दो पत्र। चोर के हाथ में पत्र दे दिया बाबा ने लिखकर, पत्र आगे वाले ने पकड़ा, सबने एक दूसरे को पकड़ा, चोरी का सामान पीछे, और सब सरयू जी से पार उतर गए। दूसरा चोर बोला, रे आखिर ये बुढ़े बाबा ने पत्र में ऐसा लिखा क्या था कि ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया और अपन सरयू जी के पार उतर गए? जरा पढ़ तो जरा। जो पत्र खोला तो पत्र में लिखा था राम। क्या लिखा था? पत्र में लिखा था राम। चोरों ने विचार करा, बूढ़े ने अपन को बेवकूफ बना दिया। वापिस उनने पत्र पकड़ा, सबने हाथ पकड़े, वापिस तुलसी बाबा के पास पहुंच गए। ओ बाबा, ऐसा राम तो हम भी लिख लेते और हम भी पार हो जाते, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तुलसी बाबा कहे, भैया तुम वापिस लौट कर आए हो, मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति दिल पे राम लिख ले और भवसागर से पार उतर जाए। दिल से अपने हृदय में, अपने चित्त वृत्ति में राम को रखो, पार उतर जाओगे। इसलिए बाबा कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमरे नरे उतरे पार। आप भज लो, परमात्मा की भक्ति इतनी करो कि पार उतर जाओ। एरावत को लगा, श्राप दे दिया स्वयं इंद्र ने, तुम अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से बीन हो जाओ। एरावत भूमि पर आ गए, करूं क्या, मैं कहां जाऊं? एरावत रोता हुआ सबसे पहले कहां जाए, तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे। एरावत किससे बात करे? नंदी से मिल गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन? मैं हाथी, गज। एरावत हाथी? इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी एरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ? मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ, पृथ्वी मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई। ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे? जाओ शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं, कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं। पर भगवान नंदी जी कहते हैं, भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख करने के लिए बैठे रहते हैं। काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा। सात कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस मां गंगा के तट पर बैठे हैं, उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया, दौड़ता हुआ गया। नंदी से पूछा, मैं कहाँ जाऊं? नंदी ने कहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया, जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं, ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए? ऐरावत कहता है, मैं हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है? ऐरावत जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं, ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा। और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से,
इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहे। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए, आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर शिव उसमें शंकर भगवान कहते हैं हारो नहीं, हारना नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं ग्राम कोराती, पोस्ट कोराउत, जिला वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो वापस। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया लिया, आ जाइए, लिया। मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं ग्राम करौती, पोस्ट कोराउत, जिला वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को कई साल हो गए थे गुरुदेव। दुनिया के लोगों की गोदी 1-2 साल में भरा जाती है। मेरे इंतजार करते करते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे सालों निकलते चले गए, पर मेरे घर में औलाद नहीं हुई। हम परेशान हो गए, डॉक्टरों का इलाज करवाया, IVF करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं आया। अंत में मेरा हौसला समाप्त हो गया और मैंने सोच लिया कि अब मेरे घर में औलाद नहीं होगी। तभी मेरी मम्मी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनकर मेरी माता जी ने कहा कि वो काशी वाले सतुआ बाबा प्रयागराज में कथा करवा रहे हैं, तो एक काम कर, वहां कथा सुनने चली जाए। गुरुदेव, मैं तो सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ कि इतने सालों के बाद अगर मेरी गोद में संतान आई तो आपकी शिव पुराण से आई है। बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, 2023 में जब मैं बाबा का, सतुआ बाबा के कहे सतुआ बाबा की कथा में पहुंची, प्रयागराज के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पहले तो मुझे मेरी मम्मी के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो क्या भोलेनाथ दे देता है? क्या मेरा शंकर दे देता है? मेरा विश्वास नहीं हुआ। पर आपकी कथा सुनने के लिए जब पंडाल के अंदर बैठे, कई लोग बैठे थे जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते थे और बाबा से झोली पसार कर मांगते थे। हमने कईयों से बात करी, सबकी झोली बाबा ने भरी और ऐसी कृपा बाबा की हुई गुरुदेव कि हम कथा श्रवण कर कर आए, बाबा को प्रणाम कर कर आए, घर आए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा जी, सतुआ बाबा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम जैसी जीजियों के गोद में आपकी कथा के माध्यम से तिलकारियां खेली। बाबा जी प्रणाम आपको, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं सारण जिला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं प्रीति सिंह जी? सारण जिला से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रीति सिंह जी कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। आती हैं? हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं सारण जिला की रहने वाली हूँ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। पूरी मेहनत कर ली, परिश्रम कर लिया, फिर भी मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। हताश होकर बैठ गई। तब मेरे पड़ोसी के यहाँ से किसी ने कहा कि एक बार टीवी पर कथा आती है, सुनना प्रारंभ करो। मैंने आसन लगाकर पहली बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा से वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और बाबा से अपने मन की बात करी गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मैंने एक एग्जाम के लिए अप्लाई करा। मुझे उम्मीद थी कि इसमें भी नहीं होगा, पर मेरा भरोसा शिव महापुराण की कथा पर था। बस मैं एग्जाम देने के लिए गई और इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए जब गई, एक बेलपत्री और शहद लगाकर पूरी 4 गुनी मेहनत कर अच्छी पढ़ाई कर कर गई और बाबा की कृपा से आज मैं बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षक बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी है। एक और डाली सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह, जिला सतना के तेवधरी गांव के रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। डाली सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह, जिला सतना के तेवधरी गांव की रहने वाली है। बैठे हैं कहीं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बच्चे आए हो साथ में तो उनको भी ला सकते हैं। तेवधरी गांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। अपने मायके 2022 में गई थी
मुझे संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए थे, तब मेरे परिवार के ही एक रिश्तेदार ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव कई वर्षों से अपने संतान का इंतजार कर रही थी, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया था क्योंकि मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता था। पर आस नहीं छोड़ी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी का पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा से एक मांगा था और मेरे बाबा ने 2 मुझे दिए हैं। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई। दोनों बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं। आस्था चैनल पर आप लोग बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं। कहीं बैठी हो और बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ के नजदीक में ला सकते हैं। हर हर महादेव। बाबा जी बोल रहे हैं 2 भगवान ने दिया है तो एक को साधु बना देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू। ये प्रयागराज की कथा सुनी थी पंडाल में बैठकर। ये सतुआ बाबा जी कोई 2 ग्राम की बोल देव जरा देव। अरे लुटा दिया कर दिया माला मालिका शिवाले लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा। अभी भजन नहीं गाएंगे, बैठे जाओ बैठ जाओ। मालिका शिवाले। सारा समय नहीं ना, कल इस भजन को कर लेंगे पक्का हो? अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने कर दिया माला। मालिका शिवाले ने। लाइन आप लोगों को याद है ना इस भजन की? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला मालिका शिवाले ने लुटा दिया भंडार का शिवाले ने लुटा दिया भंडार का शिवाले। बेटी की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजा कर। दिया माला मालिका शिवाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए जीवन में हारना नहीं है, ये ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जरा सावधानी से सुने। कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक चालू होगी, 3 दिन 2 से 5 चलेगी। कल से जितनी कथा बची, कितना दिन की बची? 3 दिन की कथा बची ना। 3 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। तो कईयों ने पूछा गुरुजी पीछे के तुमने ये दिन क्यों बदल दिया? उसका कारण इतना सा था, काशी में हम आए हैं तो हमारा मन था कि शिव पुराण की कथा को प्रदोष काल तक थोड़ा सा खींच कर लेकर जाया जाए, जिससे जीवों का कल्याण हो। क्योंकि अब रविवार के दिन भी भक्त लोग ज्यादा आवेंगे और फिर छठा दिन क्या करता है बाबा की शिवरात्रि का, तो भक्त आवेंगे। तो हमारा मन है कि यहाँ जो आया है ना, हम कहते हैं 3 महीने में बाबा झोली भरे। अगर पीछे के दिनों की प्रदोष के समय की भी कथा पहुंच जावे तो भगवान तुम्हारी 3 दिन के अंदर ही झोली भरेगी। दिल से
तो जितनी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले हैं और जितने यहां सुनने वाले हैं पंडाल में भी 2 बजे से 5 बजे तक, कोई दिक्कत? हम तो बाबा के बस उसके आश्रित होकर चलना है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अरे